जय श्री राम। वर्ष 2022 के अंदर अगर कोई ग्रह है जिसने सबसे ज़्यादा उठापटक की है तो वो है शनिदेव। 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन मकर से कुंभ राशि में जाता है। फिर शनिदेव कुंभ राशि में जाकर 4 जून को वक्री हो जाते हैं। फिर 4 जून को वक्री अवस्था से शनिदेव कुंभ से मकर की तरफ जाते हैं। मकर से में आते हैं शनिदेव 12 जुलाई को वक्री अवस्था में। 23 अक्टूबर तक इसी अवस्था में रहते हैं और फिर मार्गी होकर चलना शुरू कर देंगे कुंभ राशि की तरफ। यानी एक ग्रह जिनने पहले राशि परिवर्तन किया, फिर दूसरी राशि में गए, फिर वक्री हुए, फिर वापस आए, फिर वक्री अवस्था से फिर मार्गी होकर वापस कुंभ में। यानी जो ये यात्रा है वो मकर से कुंभ के लिए ही है, लेकिन पहले मकर से कुंभ में जाना, फिर कुंभ से वापस मकर में और फिर वापस मकर से कुंभ के अंदर। तो शनिदेव जो कि हैं कर्म कारक ग्रह, जो कि है आपके कर्म को बढ़ाने वाले, जीवन में कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति देने वाले, काम धंधे में आने वाला अप्स एंड डाउन शनिदेव से देखा जाता है, आपके कर्म शनिदेव से देखे जाते हैं। तो ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में इतना उठापटक करे तो उसका राशि विशेष पर प्रभाव होता है। और ख़ास तौर पे आज का ये वीडियो जो है वो धनु राशि वालों के लिए है कि आपके लिए कभी 7.5 का दूसरा चरण हो जाता है, तो कभी तीसरा हो जाता है, कभी 7.5 समाप्त हो जाती है। तो ये चर्चा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि अब जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में क्या देने वाले हैं। कि शनिदेव 12 जुलाई 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मकर में पहुँचेंगे वक्री अवस्था में। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 17 जनवरी 2023 तक भी इसी राशि में रहेंगे। अब ये शनिदेव क्योंकि आपकी राशि धनु है और राशि से दूसरे घर में, यानी 7.5 यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होती है, कि ये तीसरा चरण फिर से आपके जीवन में स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार शनिदेव वक्री अवस्था में होकर आएँ तो आपके लिए क्या फल देंगे। ये फल आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पर भी निर्भर करता है कि जब तक राशि का मालिक मजबूत नहीं होगा तब तक व्यक्ति उन फलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन फलों को ग्रहण नहीं कर पाता है। कि शनिदेव अब आए हैं वक्री होकर। पहली बात, धन का मालिक धन में, भाव का स्वामी भाव में बैठा हुआ है। कि राशि से दूसरे घर का मालिक शनि अपनी ही स्वराशि के अंदर चेष्टा बल से भरपूर हैं, वक्री हैं, सूर्य की आभाओं से दूर होने के कारण वक्री हैं, यानी इनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। धन का मालिक धन के भाव में, यानी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए तैयार है वो ग्रह। ये ग्रह पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि शक्त हो चुका है। वक्री ग्रह को शास्त्र में शक्त कहा गया है। अलग अलग शास्त्रों में डेफिनेशन जाके पढ़िएगा इसकी तो आपको पता लगेगा वक्री ग्रह शक्त होता है। षड बल में इसको चेष्टा बल इसीलिए अतिरिक्त दिया गया है। अब शनि जैसा कर्म कारक ग्रह जो आपके लिए राशि से दूसरे घर यानी धन के मालिक वक्री होकर मजबूत अवस्था में है और शनि की दृष्टि यहाँ से बैठकर एकादश भाव पर भी पड़ रही है। यानी ये वो समय है जो लाभ के अवसर देता है, तरक्की कराता है, पद प्राप्ति देता है, प्रमोशन देता है, पैसे को बढ़ाने का योग शनिदेव के हाथ में आता है। कि शनि अपनी स्थिति और अपनी दृष्टि दोनों से संबंधित है। अब इसके अंदर बृहस्पति ने जुड़कर चांद लगाए हैं कि ये बृहस्पति आपकी राशि के मालिक हैं। राशि से चौथे घर में चल रहे हैं बृहस्पति। ये बृहस्पति उस दौरान, यानी अगर देखें जुलाई से लेकर जनवरी तक, बृहस्पति शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। और यहाँ पर शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को भी देखेंगे, यानी शनि पे दृष्टि भी और शनि के नक्षत्र में होना भी। बृहस्पति यहाँ शनि से संबंधित फलों में वृद्धि कर रहे हैं। यानी शनि अपनी तीसरी दृष्टि जब चौथे भाव पर देंगे, जहाँ चौथे भाव का स्वामी है, वहाँ पर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में भी हैं। इसलिए अब बृहस्पति के कम से कम 30% परिणाम शनि पर आश्रित हो चुके हैं। अब ये धन और चौथे भाव का संबंध है कि धन और चौथे भाव का संबंध अगर बनता है तो पैसा और प्रॉपर्टी, पैसा और वाहन, पैसा और कंस्ट्रक्शन, पैसा और प्रॉपर्टी डीलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी अगर आप काम कर रहे हो जीवन में तो आपके लिए लाभान्वित होने के समय शुरू हो चुके हैं। शनि और बृहस्पति की अच्छी साठगांठ, अच्छा गठजोड़ यहाँ दिखाई दे रहा है।
दोनों ही ग्रह स्वराशि के हैं, दोनों ही राशि से अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं कि धन का मालिक धन में, चौथे का मालिक चौथे घर में। ये समय सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है। इसको कहते हैं कि साढ़े साती जाते जाते आपको धन देकर जाएगी, साढ़े साती जाते जाते आपको धनवान बनाएगी। उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि आपकी जो राशि के मालिक हैं ना बृहस्पति, वो स्ट्रॉन्ग अवस्था में शनि के नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। ये समय क्योंकि आप शनि और बृहस्पति दोनों का दोहरा गोचर अष्टम भाव पे पड़ता है, ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सॉल्व होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट से, रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी है, वाहन खरीदने के लिए भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, भूमि जमीन जायदाद सभी से लाभ दिलाने के लिए भी है। यानी ग्रह ने लगातार संबंध बनाया कि अगर शनि यहाँ बैठ के लाभ से संबंध बनाते हैं तो बृहस्पति यहाँ बैठ के कर्म से संबंध बनाते हैं। यानी कर्म और लाभ ग्रह का आपस में एक दूसरे को दृष्टि देना। शनि और बृहस्पति को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये काल पुरुष की कुंडली के भाग्य, कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं। इसलिए शनि और बृहस्पति का गठजोड़ चंद्रमा से दूसरे घर में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चलते हुए भी आपके लिए लाभकारी है। तो धनु राशि वालों, अगर साढ़े साती को लेकर किसी प्रकार की चिंता है तो समझ लीजिएगा आपको आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियां प्रबल अवस्था में ही हैं। शनिदेव आपको कुछ अच्छा ही देकर जाने वाले हैं जाते जाते। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनिदेव की जो साढ़े साती का तीसरा चरण आपको शुरू हुआ है, फिर से क्या करेंगे शनिदेव यहाँ पर, किस तरीके से लाभ देंगे, और हाँ जाते जाते शनिदेव अवश्य आपको लाभ देकर ही जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।